दोबारा आएंगे। करके जा रहे हैं। सीएमओ साहब बताएंगे। सीएमओ साहब बताएंगे। सीएमओ साहब हैं कौन? ये तो बताइए। उदयनाथ है और कौन? उदयनाथ जी। हाँ बिल्कुल बात करेंगे। हम सीएमओ हैं, यहाँ देख ही रहे हैं। सीएमओ है ना, शासन के निर्देश पे सीएमओ। सर एक बार फिर से कानपुर में आपका स्वागत है। क्या यहाँ पर आप चार्ज लेने के लिए आए हैं? तो शासन के आदेश पर ज्वाइन करने आए हुए हैं डॉक्टर हरिदत्त नेमी, और यहाँ पर उन्होंने जो कंटेम्प्ट याचिका लगी हुई है उस पर किसी कहने से मना कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो शासन का आदेश है उनके आदेश पर डॉक्टर हरिदत्त नेमी यहाँ पर ज्वाइन करने आए हैं, और इस समय यहाँ पर अपने चैम्बर में आकर कुर्सी पर बैठे हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर अगर डॉक्टर हरिदत्त नेमी की बात माने तो यहाँ पर अगर सीएमओ है आज कानपुर शहर में, फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल-कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती हैं। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी ने गुरुवार को फिर से एक बार अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। डॉक्टर हरदत्त नेमी को शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बल पर जब हटाकर उदयनाथ को बैठाया गया तो जाते वक्त डॉक्टर हरदत्त नेमी ने कहा था कि वह लौट कर आएंगे। जो भूल गए हों उनके लिए हम फिर से एक बार सुना देते हैं। दोबारा आएंगे। करके जा रहे हैं। शासन से निलंबन के बाद हाई कोर्ट से बहाल होकर फिल्मी अंदाज में डॉक्टर हरदत्त नेमी ने जिस तरह सीएमओ दफ्तर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया था और पहले से मौजूद सीएमओ उदयनाथ को बगल वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा था, उसी दिन उदयनाथ सीएमओ के नाम की लगी पट्टिका को हटवाकर डॉक्टर हरदत्त नेमी ने यह संदेश दे दिया था कि वह यह पद पाकर रहेंगे, चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना शक्तियां उनके पीछे लगी हों। पहले जरा उदयनाथ सीएमओ के नाम की हटाई जा रही पट्टिका को भी देख लें। कानपुर के सीएमओ की कुर्सी को लेकर हुई जंग और रस्साकसी से योगी सरकार की साख को काफी बट्टा लगा। सारे जतन कर लिए गए डॉक्टर हरदत्त नेमी को सीएमओ पद से हटाने और सजा दिलाने के, लेकिन कानून के मंदिर का जब डॉक्टर हरदत्त नेमी ने दरवाजा खटखटाया तो आशीर्वाद डॉक्टर हरदत्त नेमी के खाते में आया और श्राप सरकार, शासन प्रशासन और उदयनाथ को मिला। आपको यदि याद न हो तो हम आपको याद करा देते हैं कि किस तरह सीएमओ दफ्तर को पुलिस छावनी के रूप में तब्दील किया गया था। एडीएम और एसीपी ने कई थानों की फोर्स के साथ पहुंचकर बंद कमरे में डॉक्टर हरदत्त नेमी से क्या किया कि कुछ घंटे बाद डॉक्टर हरदत्त नेमी ने अपना पद छोड़ते हुए हाई कोर्ट में अवमानना केस करने को कहकर चले गए। अधिकारियों ने उदयनाथ को डॉक्टर हरदत्त नेमी को सीएमओ वाली कुर्सी पर बैठा दिया और जब बाहर एडीएम निकले, पत्रकारों ने पूछा तो वह यह कहते हुए बचने लगे कि सीएमओ से पूछिए। उनसे जब पत्रकारों ने कहा कि सीएमओ कौन है तो उन्होंने कहा था कि उदयनाथ। आप भी उसको एक बार सुन लीजिए। सीएमओ साहब बताएंगे। सीएमओ साहब बताएंगे। सीएमओ साहब हैं कौन? ये तो बताइए। उदयनाथ है और कौन? उदयनाथ जी। हाँ बिल्कुल बात करेंगे। अब आपको कानपुर सीएमओ को लेकर चले शीत युद्ध के बारे में बताते हैं। विवाद दरअसल कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरदत्त नेमी के बीच शुरू हुआ।
एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाने के साथ ही शासन को पत्राचार का दौर चला। मीडिया में भी बयानों की बौछारें आईं। कानपुर से लेकर लखनऊ तक भाजपा दो धड़ों में बट गई। ठाकुर बनाम दलित से भी मामले को जोड़ने का प्रयास किया गया। डॉक्टर हरदत्त नेमी के समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर विधायक आए तो डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह का समर्थन भी कुछ विधायकों से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक ने किया। शुरू में जितेंद्र प्रताप सिंह की शिकायत के बाद शासन से डॉक्टर हरदत्त नेमी को निलंबन कर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया और उनके स्थान पर श्रावस्ती से आए सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को ज्वाइन करा दिया गया। अपने विरुद्ध हुई कार्रवाई को लेकर डॉक्टर हरदत्त नेमी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया। इसके बाद डॉक्टर हरदत्त नेमी कानपुर पहुंचे और फिर से सीएमओ पद की कुर्सी पर आसीन होकर कार्यभार संभाल लिए। कई घंटों तक कानपुर में कुर्सी एक पर दो सीएमओ का काम करते हुए वीडियो तमाम लोगों ने देखे। उदयनाथ शासन के बल पर कूदते रहे तो डॉक्टर हरदत्त नेमी हाई कोर्ट का सहारा पाकर डटे रहे। कई घंटे बाद शासन की ओर से पत्र जारी होता है और डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर के सीएमओ पद पर बैठा दिया जाता है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बल पर डॉक्टर हरदत्त नेमी को उठा दिया जाता है। डॉक्टर हरदत्त नेमी हाई कोर्ट की अवमानना में फिर कोर्ट चले जाते हैं और वहां से सस्पेंशन आदेश रद्द होते ही यूपी सरकार बैकफुट पर चली जाती है और डॉक्टर हरदत्त नेमी वापस कानपुर आ जाते हैं। डॉक्टर उदयनाथ वापस श्रावस्ती भेज दिए जाते हैं। डॉक्टर हरदत्त नेमी ने फिर से निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, डीएम कानपुर, एडीएम, एसीपी, थाना चकेरी एसएचओ और वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ के विरुद्ध अवमानना याचिका दायर की है, जिस पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी। इससे पहले ही डॉक्टर हरदत्त नेमी ने सीएमओ पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया और उसके बाद मीडिया से उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी सुनिए। शासन के आदेश के अनुपालन में मैंने आज ज्वाइन कर लिया। नहीं और कुछ और नौकरी नहीं वो कुछ नहीं दे सकते। द्वारा जो कार्य किए गए थे उसको कैसे देखते हैं? नो कमेंट्स प्लीज। नहीं अभी कोई कमेंट्स नहीं। नहीं कोई कमेंट्स नहीं। हाँ बिल्कुल मैंने ज्वाइन कर लिया शासन के आदेश के अनुपालन में। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।